नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कुछ रोज़ कबल टेस्ला कंपनी का जो मालिक है या ट्विटर का जो मालिक है इलॉन मस्क, कुछ दिनों के बाद भारत में भी आने वाला है। उसने अपने ट्विटर पे, जिसे आजकल एक्स कहते हैं, उस पर एक ट्वीट किया और उसमें इसने इस बात की वकालत की कि भारत को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके लिस्ट में भारत को भी शामिल किया जाना चाहिए। और ये शामिल न करना यूँ समझ लीजिए कि दुनिया के साथ नाइंसाफ़ी है, उसका ये कहना था। अब आप खुद सोचिए, पिछले कई साल से भारत कोशिश कर रहा है इस बात की कि उसे यूनाइटेड नेशन के जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके परमानेंट मेंबरान जो हैं उनकी लिस्ट में उसे भी शामिल किया जाना। इस वक्त 5 हैं, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, रूस और चीन। अब जब इलॉन मस्क ने इस बात की हिमायत की कि भारत को भी इस लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए या भारत को भी वीटो का पावर होना चाहिए, तो उसके बाद अभी अमेरिका के स्टेट मिनिस्ट्री यानी वज़ारत ख़ारजा जो है उनका एक रिप्रेजेंटेटिव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, वेदांत पटेल नाम है उसका। उससे जब इसके बारे में पूछा गया कि भाई इलॉन मस्क ने ऐसा कहा है, आप क्या कहते हैं, तो उसने कहा कि हम भी इस बात की हिमायत करते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा या यूनाइटेड नेशंस जो है ना, उसमें इस्लाहात होने चाहिए, रिफॉर्म्स होने चाहिए, उसमें फेरबदल होना चाहिए और उसके साथ साथ सिक्योरिटी काउंसिल में भी फेरबदल होना चाहिए। यानी उसने जो है भारत की सिक्योरिटी काउंसिल में नुमाइंदगी की हिमायत की। अब हकीकत ये है जनाब कि आप खुद सोचिए, इस वक्त भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। पहले चीन हुआ करता था, 5-6 माह कबल भारत ने उसे पीछे छोड़ दिया है। अब भारत दुनिया का सबसे बड़ा जो है आबादी के लिहाज से, पॉपुलेशन के लिहाज से बड़ा मुल्क हो गया है। जहाँ तक भारत की इकोनॉमी का ताल्लुक़ है, वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। अच्छा, इसके साथ साथ भारत की जो जीडीपी है वो इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे आगे है। बाकी दुनिया में मंदी का दौर दौरा है और भारत जो है 7% की रफ्तार से भारत की मईशत, भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ती जा रही है। तो ऐसे वक्त में ऐसे मुल्क को जो ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया की नुमाइंदगी करती हो, उसमें भारत का हिस्सा भी तो उसके हिसाब से होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसमें कई अवामिल शामिल हैं। क्यों नहीं हुआ, मैं आपको बताता हूँ। अभी जब से ये बात शुरू हुई है कि भारत को भी जो है सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप देनी चाहिए, तो जो 4 परमानेंट मेंबर हैं यानी अमेरिका, रूस, बरतानिया और फ्रांस, उन्होंने तो इसकी हिमायत कर दी है, लेकिन चीन इसकी मुखालफत कर रहा है और टूथ एंड नेल मुखालफत कर रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि एक मर्तबा भारत को भी ये मिल गई तो फिर भारत उससे भी आगे निकल जाएगा। क्योंकि वैसे भी वर्ल्ड कॉमिटी में, वर्ल्ड पोलैरिटी में इस वक्त भी भारत चीन से आगे है। चीन के इतने दोस्त नहीं हैं जितने भारत के दोस्त हैं। भले ही चीन की इकोनॉमी दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन उसके दोस्तों का जो नंबर है वो भारत से कम है। इसीलिए वो चाहेगा कि खुद तो आगे नहीं बढ़ेगा, दूसरे को पीछे करता रहेगा। अब मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ।
ये बात है, अभी हमारा हिंदुस्तान जो है 1947 में आज़ाद हुआ, उस वक़्त जो है 1950 में भारत को अमेरिका ने ऑफ़र की थी कि आप यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बन जाइए। और उस वक़्त भारत का वज़ीर आज़म था जवाहरलाल नेहरू, उसने मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं, हमसे ज़्यादा हक चीन को पड़ता है। अब आप खुद देखिए उस वक़्त, क्योंकि ये लोग अपने आप को क्या समझते थे, हम सोशलिस्ट हैं, और इनकी दोस्ती जो है चीन से थी, रूस से थी, और अमेरिका से तो इनकी पड़ती नहीं थी। इसीलिए अमेरिका कुछ भी बोले तो उनकी मानेंगे नहीं। अमेरिका ने 50 में भारत को ऑफ़र की थी सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप की, जो कि इसने ठुकरा दी और ऐसा कहा था, नॉट एट दी कॉस्ट ऑफ चाइना। फिर यही ऑफ़र 1955 में रूस ने भी की थी भारत को। उस वक़्त भी नेहरू ही था और उस वक़्त भी उसने मना कर दिया। उस चीन के लिए जिसने आगे जाकर, पहले तो उसने 58 में तिब्बत के ऊपर चढ़ाई कर दी और उसके ऊपर कब्जा कर लिया, जबकि तिब्बत एक आज़ाद जो है बफर मुल्क था जो चीन और भारत के बीच में पड़ता था, उसके ऊपर उसने कब्जा कर लिया। और फिर 59 में अपनी जान बचाकर उसका जो स्पिरिचुअल लीडर है दलाई लामा, उस वक़्त छोटा था, वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ और हिंदुस्तान में आके उसने पनाह ली। ये काम नेहरू ने अच्छा किया, लेकिन चीन उस पर बाज नहीं आया। और फिर चीन जो है ना, उसने एक तो पहले तो तिब्बत पे कब्जा किया और उसके बाद जो है उसने लद्दाख पे हमला शुरू किया, लद्दाख पे भी किया, और जिसको हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, अंग्रेज़ों के वक्त में इसे नीफा कहा जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। और ये अंग्रेज़ों के वक्त से हिंदुस्तान का हिस्सा रहा है, और अंग्रेज़ों ने जब आज़ादी दी तो उसके साथ ये हिस्सा भी हमें ही मिला। लेकिन चीन की अपनी ही थ्योरी है, वो कहता है कि नहीं, ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये साउथ तिब्बत है और इसके लिए इसके ऊपर भी हमारा हक बनता है। तो इसने 62 में हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया, और जाहिर है उस वक़्त नेहरू की गलत पॉलिसियों की वजह से हमारी जो आर्मी थी वो इतनी ताकतवर नहीं थी कि उसके हमले का मुकाबला कर सके, हम जंग हार गए। वो दिन, आज का दिन, अभी तक अभी देखिए, ये लद्दाख का एक हिस्सा है अक्साई चिन, खासा बड़ा इलाका है, उसके ऊपर अब भी चीन काबिज है, नहीं छोड़ता। 2020 में चीन ने फिर हमला कर दिया। जो पांगांग जो लेक है ना, उसके नज़दीक एक इलाका बफर पड़ता था बीच में, हिंदुस्तान जो है उधर अपनी पोस्ट तो नहीं बनाता था, लेकिन पेट्रोलिंग करती रहती थी हिंदुस्तान की फ़ौजें। वहाँ पे वो जब गए, गलवान की वैली नाम है उसका, तो चीनियों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। और ये 2020 के जुलाई की बात है, और जिसमें हिंदुस्तान के 20 जवान शहीद हो गए थे। उस वक़्त चीन ने नहीं बताया, बाद में पता चला कि उसके भी 100 आदमी मारे गए थे, लेकिन चीन से तो कोई चीज़ बाहर निकलती नहीं, इसीलिए सरकारी तौर पर तो उन्होंने कुछ भी नहीं माना था। वो चीन जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है, वो चीन जो आज भी हमारा दुश्मन है, आज भी उसका बस चले, पाकिस्तान को उंगली करता रहता है, हिंदुस्तान के ऊपर हमला करो, और ख़ुद भी हमले करता रहता है। वो चीन आज भी नहीं चाहता कि हिंदुस्तान परमानेंट मेंबर बने सिक्योरिटी काउंसिल का। उसके लिए आज से 60 साल या 65 साल पहले जो है नेहरू ने उसकी वकालत की थी कि वो यूएनओ का सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने और भारत की ज़रूरत नहीं। चलो शुक्र है, इस वक्त जो 5 मुस्तकिल मेंबर हैं उनमें से 4 बशमूल अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो हमारी शमूलियत की हिमायत करते हैं। अब देखें क्या होता है। कम से कम इतना तो है कि दुनिया की अक्सरियत जो है
वो भारत को परमानेंट मेंबर बनाना चाहती है सिक्योरिटी काउंसिल का। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।